नमस्ते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और आज है एक सुनहरा दिन जो कि शुरुआत हुआ है बारिश से। कल और परसों दोनों दिन यहाँ पे बारिश की। आज सुबह भी थोड़ी सी थी। और यहाँ पे मैं टिफिन पैक कर रही हूँ, चाहे बारिश हो या मौसम कैसा भी हो। हम लेडीज लोग को ये सब करना ही पड़ता है। मैंने यहाँ पे जो चपाती बनाई है वो अब मैं पैक करी हूँ टिफिन में। तो ये इनका टिफिन है, ये निकल रहे सुबह सुबह। तो इनके लिए मैंने जो गोभी और आलू की सब्जी थी वो पैक कर दी है, और इसी के साथ चपाती है। तो ये लेके जाएंगे, और ये मैंने अभी अभी कट करके बनाई है। और इसी के साथ जो खुरसनी होती है उसकी मैं चटनी दे रही हूँ, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। तो उसकी चटनी है, वो बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो इसी के बाद मैं मनु का टिफिन पैक कर रही हूँ, ये भी निकल जाएगा स्कूल के लिए। उसका भी टिफिन मैं भर के रखती हूँ। टिफिन हो जाने से एक बड़ा काम होता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद उनके हाथ में जो देना है, जो उनकी तैयारी करनी है, वो हम करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो उठने के बाद पहला काम मैं टिफिन बनाने का ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुबह ये सब करना पड़ता है। मनु के लिए भी मैंने एक चपाती और सब्जी पैक कर दी है। मनु सब सब्जी खाता है, उसमें कोई तकरार नहीं करता कि नहीं मुझे चाहिए, और ये नहीं खाना वही नहीं खाना, वैसे कुछ नहीं होता। सिर्फ ऐसा है कि बहुत तीखा वो नहीं खा सकता। बाकी सब सब्जी वो तरकारी खा जाता है। और यहाँ पे मैंने जो मीठे वाला होता है ना, आलू का भुजिया, वो भर दिया है। और इनके लिए जो फरसान होता है वो पैक कर दिया है, नमकीन। और ये दोनों का दोनों पैक हो चुका है। अब जो कुछ छोटे छोटे डब्बे हैं, तो इसके लिए मैं ऐसे ही देती हूँ कि जो खाने में ना हो। बट हम शाम को थोड़ा सा 4 बजे 5 बजे भूख लग जाती है, तो इसके लिए वो खा सकते हैं, ऐसे मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। और टिफिन का काम हो जाए तो मैं लगे हाथों सब ये काउंटर वगैरह क्लीन कर दूंगी। और मनु के लिए दे दिया मैंने, ये जो छोटे वाले जो बनानास होते हैं उसमें का एक दे दिया है। और ये एक सब्जी है, ये दूसरी सब्जी है, मतलब वो फ्लावर और जो आलू की थी वो अलग थी। ये मशरूम की सब्जी है। ये मशरूम के लिए मैंने दोपहर को बनाई है आरू के लिए। तो उसको ये बहुत पसंद आती है, वो भी मैंने अभी बना के रख दी है। यानी कि जो दोपहर का काम है वो भी मेरा हो जाएगा। रोटियां तो मैंने पहले ही सबके सेक दी थी, तो वो तो नहीं अभी करना। और वो सब अपने काम को चले गए हैं। मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ कपड़े, क्योंकि बहुत कपड़े थे धोने के लिए। इनके जो बाहर जाने के कपड़े हैं, मतलब शर्ट पैंट, मनु के स्कूल के कपड़े, ये सब मैं हाथ से धोती हूँ, जिससे उनकी शाइन बरकरार रहती है। मशीन में क्या हो जाता है, जो ऐसे ही घर में डालने के कपड़े हैं वो मशीन में डालती हूँ, या फिर टॉवेल हो गए और जो बेडशीट्स वगैरह हो गए, ये मशीन में डालती हूँ। लेकिन जो बाहर जाने वाले कपड़े हैं वो मैं हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। तो मुझे आदत है, इसलिए ये हो जाता है। सब आदत का काम है, आदत छूट गई तो फिर नहीं होता ये। मैं मेरी बात करूँ तो मेरी सुबह सुबह एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसी दौरान में जो भी काम है घर के, वो सब निपटाना पसंद करती हूँ। जैसे जैसे दोपहर हो जाती है तब से मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। और मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, इसलिए मुझे दोपहर का टाइम घर के कामों के लिए नहीं मिलता। तो मैं तकरीबन एक 11 बजे काम को बैठ जाती हूँ, तो शाम तक मेरा काम चलता है। सिर्फ बीच में आधा पौना घंटा लंच के लिए मिल जाता है, उतना ही। लेकिन मैं दिन भर काम नहीं कर सकती। इसी वजह से सुबह जल्दी उठ के जितना ज्यादा काम निपटा सकूं उतना निपटाती हूँ। यही रोजमर्रा का काम, इसमें कोई भी डीप क्लीनिंग या फिर जो पेंडिंग काम है वो तो नहीं हो पाते, वो तो छुट्टी के दिन ही एतवार को हो जाते हैं। लेकिन जो रोज के काम है, खाना पीना बनाना, बर्तन कपड़े, ये सब मेरे 11 बजे के पहले पहले हो जाते हैं। तो मुझे उस वक्त भूख भी ज्यादा लगती है, पता नहीं कैसे, बट सुबह सुबह बहुत ज्यादा ऐसे क्रेविंग होता है कि कुछ हेवी खाया जाए।
जैसे ही शाम होती जाती है वैसे ही मुझे खाना इतना हजम भी नहीं होता और वो पसंद भी नहीं आता खाना। मैं सबके लिए बना देती हूँ, सिर्फ अपना छोड़ देती हूँ। फिर रात को मैं कुछ ऐसे ही जो स्वीट पोटैटो हो या फिर दूध, केले, ऐसे कुछ फल वगैरह ले लेती हूँ। रात को तो फल नहीं लेती, सूर्यास्त के बाद फल लेना अच्छा नहीं होता, तो दूध वगैरह ले लेती हूँ। तो ऐसा ही मेरा रूटीन है, जो बॉडी डिमांड करता है तो वैसे ही मैं काम करती हूँ। यहाँ पे मनु के कपड़े हैं जो कि स्कूल के होते हैं, वो इतने तो ज़्यादा गंदे होते नहीं क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है। उनको जो ग्राउंड पे वगैरह नहीं लेके जाते, लेकिन बारिश खत्म हो तो उनको ग्राउंड पे लेके जाते हैं। फिर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करके आता है वो। अभी तो सिर्फ वैन में आना जाना और स्कूल में बैठना, इससे इतना ज़्यादा वो खराब नहीं होता। तो हो गया है मेरा अभी कपड़े धोना। और अच्छी धूप निकली है तो कपड़े भी सुखा लेंगे। कैसे होता है बारिश के दिनों में ज्यादा धूप नहीं खिली होती तो बहुत ही हम लोगों को तकलीफ होता है ये कपड़ा और सब सुखाने में, क्योंकि हम जितना ज्यादा धोए उतना सुखाना भी है। तो और सबके लिए जगह पे रखना भी हमारा काम है, इतना ही नहीं कि धो के सुखा लिया और वैसे ही रख दिया। जो आयरन के कपड़े हैं कुछ मैं घर में कर लेती हूँ, कुछ बाहर देती हूँ। जो कि लिनन के हैं या फिर प्योर कॉटन के कपड़े हैं वो घर में नहीं हो पाते तो मैं बाहर देती हूँ। बाकी के सब कपड़े मैं घर में कर लेती हूँ। तो और ज्यादा नहीं करना है हमें। जो बोरिंग काम है, मुझे आयरन करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, रोज के एक 20 मिनट्स लगा देती हूँ। 20 मिनट्स में जितना हुए ठीक है, बट रोज करना है हमें। मेरे कपड़े मनु के या फिर इनके रोज करें ना 20 मिनट्स तो कुछ भी इसमें ऐसे काम का प्रेशर नहीं लगता। और आ गए हम अगली सुबह। तो उस दिन तो बाकी कुछ शूट करना हुआ नहीं, सीधे मैं कपड़े धो के काम पे बैठ गई। और यहाँ पे है अगली वाली सुबह, तो मैं यहाँ पे देवी माता को भोग चढ़ा रही हूँ, जो कि सावन महीने में होता है हमारा। तो ये हमारा पूरा जो फैमिली है वो यहाँ पे आ गया है। और पूरी फैमिली लगती है ये भोग चढ़ाने में। कोई नारियल चढ़ाता है, कोई फूल फूल फल ऐसे चढ़ाता है। तो सब मिलके आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी घर गृहस्थी जो है वो अच्छी और सुखी संपन्न इन्हीं की वजह से है, ऐसा हमारा मानना है। हम प्रयत्न तो करते हैं लेकिन आशीर्वाद भी चाहिए। तो ये भगवान जी ही है जो हमें सब इतना अ, बरकत देते हैं और हमें अच्छे से रखते हैं। हमारा जो हेल्थ है वो अच्छे से रहता है। तो इसी वजह से उनको भी भोग चढ़ाना बहुत जरूरी है। इनको कृतज्ञता जताना जरूरी है कि इतना हमें अच्छा आपने दिया है। जब हम गांव पड़ोस में जाते हैं तो इतना बुरा लगता है, किसी किसी बारे में बहुत बारिश होती रहती है और लोग ऐसे ही फुटपाथ पे सोए रहते हैं और बहुत ही गरीब होते हैं। तो उनको देखने से ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसको हमें धन्यवाद कहना ही चाहिए कि जो कुछ है, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन और सेफ शटर, ये बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता। तो ये हमें मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान जी का। और ये हमारे भगवान जी है जो पूजा कर रहे हैं, मतलब हम हमारे हस्बैंड है वो कर रहे हैं पूजा। अ, ऐसे तो आते नहीं वो ज्यादातर, लेकिन फैमिली के साथ हो तो आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा छोटा सा जो है ब्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पुणे में रहते हैं और ऐसे ही आपको और ज्यादा ब्लॉग देते रहेंगे। आप सब खुशहाल रहो। धन्यवाद।